स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। दास प्रथा में दासों का उतना ही भोजन तथा वस्तु दिया जाता था जितना कि मालिक का काम करने के लिए उसके शरीर में शक्ति आ सके। यही स्थिति सामंतवादी और जागीरदारी व्यवस्था में भी थी। यहाँ पर मानव समाज इतिहास को दोहराना मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि उद्योग धंधों का विकास अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था के पूर्व भी शोषक मालिकों के भोग के लिए शोषित वर्गों का शोषण होता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि दास प्रथा से लेकर वर्तमान पूंजीवादी समाज तक मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, पर ऐतिहासिकता के नियम के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था ने अपनी कब्र अपने हाथों से खोदने के लिए एक वर्ग को जन्म दिया है जो पूंजीपति के शोषण से उत्पन्न साधनहीन वर्ग है। इस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था ने समाज को दो वर्गों में बांटा है, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। यह मजदूर वर्ग ही अपनी गिरती अवस्था में सुधार लाने के लिए संगठित एवं जागरूक हुआ। उनकी यह संगठन शक्ति एवं चेतना को हिंदी उपन्यासों के माध्यम से व्यक्त करना ही प्रस्तुत शोध का प्रयास है। पूंजीपति मजदूर वर्ग संघर्ष एवं वर्ग चेतना को प्रमुख रूप में अभिव्यक्त करने वाले समाजवादी उपन्यासों में यशपाल के दादा कामरेड, देशद्रोही, राजेंद्र यादव का उखड़ते हुए लोग, भैरव प्रसाद गुप्त का मशाल आदि उल्लेखनीय हैं। यशपाल का उपन्यास दादा कामरेड यह एक राजनीतिक उपन्यास है। इसमें भारतीय शोषित मजदूरों की दीनहीन स्थिति की समस्या को सामने रखकर उसके समाधान के लिए सशक्त क्रांति को सुझाया है। स्वयं एक क्रांतिकारी होने के नाते उन्होंने मजदूरों को क्रांति से प्रेरित करने में सफलता प्राप्त की। उनकी इस क्रांति का उद्देश्य विदेशी पूंजीवाद को समाप्त करके श्रेणीहीन समाज की स्थापना करना और विदेशी देशी शोषण से जनता को मुक्त करके आत्मनिर्णय द्वारा जीवन का अवसर देना है। इसका उपाय शोषकों के हाथ के शासन से शक्ति को लेकर मजदूर श्रेणी के शासन की स्थापना ही है। अपने इस उद्देश्य को प्रकट करने के लिए ही उन्होंने अपने क्रांतिकारी जीवन की अनुभूतियों एवं अनुभवों को एक साम्यवादी दृष्टि से चित्रित किया है। इसकी कहानी संक्षेप में इस प्रकार है। हरीश इस उपन्यास का एक क्रांतिकारी नायक है। वह सशक्त क्रांति में विश्वास रखता है। इन क्रांतिकारियों की एक पार्टी भी है जिसके नेता दादा हैं। उपन्यास में यशपाल के रूप में हरीश और चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में दादा का चित्रण हुआ है, क्योंकि तत्कालीन क्रांतिकारी घटनाओं का समावेश ही प्रस्तुत उपन्यास की कथा वस्तु है। जिस प्रकार रूस में जार के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए अनेक शोषित लोग गुप्त रूप से संगठित होकर क्रांति का नारा लिए थे, उसी प्रकार भारतीय क्रांतिकारियों ने साम्राज्यवादी ब्रिटिश अत्याचारियों की विरोध करने के लिए गुप्त रूप से एक पार्टी के रूप में संगठित हुए थे। उस गुप्त संगठित क्रांतिकारी दल का नेता दादा ही है। उपन्यास का आरंभ तब होता है जब हरीश बम केस में जेल में भागकर पुलिस से बचने के लिए रात में यशोधरा के घर में छिप जाता है। यशोधरा के यहाँ वह भय दिखाकर रहता है। वह कहता है, मैं किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, केवल देश की स्वतंत्रता के लिए हम लोग यत्न कर रहे थे। आगे चलकर वह कहता है, व्यक्ति, जाति व देश के रूप में हम जीवित रहना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है इस अधिकार की कि जीवन निर्वाह के साधनों पर हमें अधिकार हो। किंतु जब किसी राष्ट्र का शोषण दूसरे राष्ट्र द्वारा किया जा रहा है तो उस देश की प्रजा के लिए यह अवसर कहाँ से हो। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।